हेलो। कैसे आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। एक छोटी सी कहानी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी का अंश है, उसमें प्रेमिका कहती कि मैं विवाह करने को तो तैयार हूँ, पर विवाह के पश्चात बाद में आप नदी के झील के उस पार रहेंगे और मैं इस पार रहूँगी। ये पहेली प्रेमी के लिए बड़ी विचित्र है। वो कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, लोग प्रेम करने के बाद पास में रहते हैं, तुम नदी के उस पार, मैं नदी के इस पार, एक किस तरह का प्रेम है? ऐसा नहीं होता है। तो लड़की प्रेमिका कहते हैं कि जिस प्रेम की तुम बात कर रहे हो वो प्रेम से पहले संभव है, एक साथ में रहे, लेकिन प्रेम होने के बाद साथ में ना रहे। तुम उस तरफ नदी के, हम इस तरफ, यही शब्द है, तभी विवाह होगा। तब वो बताती है कि हाँ, ये संभव है। जब तुम्हें मिलने का मन होगा तुम चले आना, जब हमें मिलने का मन होगा हम चले आएंगे। या ऐसा भी संभव है कि जब नाव में सैर करते करते दूर का एक मिलना हो जाए, किसी वृक्ष के पास में चलते चलते एक मिलना हो जाए। यही प्रेम है, यही स्वतंत्रता है, यही आज़ादी है। जिस प्रेम की आप सोच रहे हो वो बंधन है जो हर घर में जिया जा रहा है, वो गुलामी है। हर व्यक्ति उसको एक बोझ ढोने का प्रयत्न कर रहा है। ये जो प्रेम है ये खुले आकाश के ही में ही खिल सकता है, जहाँ पे तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता है, मेरी पूरी स्वतंत्रता है, ऐसा प्रेमिका कहती है। ठीक इसी तरह से खलील जिब्रान ने भी यही चीज़ें बोली है कि वो कहता है कि प्रेम ही दो मंदिर के उस दो दीवार की तरह है, दो पिल्लर की तरह है, खंभे की तरह है, जो एकदम पास में है तब भी ऊपर की छत ढह जाए और बहुत दूर जाए तब भी छत ढह जाए। तो इतने भी पास ना हो और इतने भी दूर ना हो कि एक दूसरे का महत्व ही खत्म हो जाए, जहाँ पे भय हो, खतरा हो। तो प्रेमिका उसको इसी तरह से समझाती है कि आपका मन होगा तभी आना, मैं बुलाऊं इसलिए मत आना। आपका मन होगा तभी मिलने आना, या मेरा मन होगा तभी मैं आपसे मिलने आऊँगी, आप बुला रहे इसलिए मैं नहीं आऊँगी। तो इसी को ओशो महाराज ने बहुत अच्छे से लिखा है, प्रेम पंथ हो पढ़ो कठिन। कभी मौका मिला तो पढ़िए, बहुत कठिन है प्रेम। इसको हम प्रेम कहते हैं। आपको एक छोटी ये कहानी आपको कैसी लगी? आप किस तरह से इस प्रेम की व्याख्या करेंगे? क्या आपने कभी इस तरह के प्रेम जीवन में किया है या किसी को देखा है? तो अगर इससे थोड़ा भी आपके जीवन में वैल्यू बढ़ा है, प्लीज़ सपोर्ट मी विथ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। फिर किसी और कहानी को लेकर